everyone, welcome to English Winglish, and I'm here again with yet another update. And we have already talked about this update. We were talking about this notification of MP set that is going to come, and it has finally arrived. So the great news that we are sharing today is the MP set applications and the application portal is open now. आप fill कर सकते हैं. आपका जो एग्जाम है वो जनवरी में स्केड्यूल किया गया है, which is also similar to what we have in UGC NET. UGC NET का भी दिसंबर साइकिल का जो एग्जाम है वो जनवरी में ही स्केड्यूल होगा. तो आई थिंक 2026 का जो फर्स्ट आपका ये महीना रहने वाला है, पहला महीना जो जनवरी रहेगा, वो काफ़ी एग्जामिनेशन से भरा हुआ रहेगा. बट इसके लिए हमें ओवरवेल्म नहीं होना है, बल्कि टेक इट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड वर्क फॉर बोथ द पेपर्स. इफ़ यू आर समवन हु इज बीन अपीयरिंग फॉर यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल एंड अभी अगर आप अपने मास्टर्स में हैं, फाइनल ईयर में हैं, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं या रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, एग्जामिनेशन होने बाकी हैं, तो क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे? इमेजिन द सिनेरियो कि मास्टर्स किया और उसके जस्ट बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर हैं. और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इसके अंदर कोई एज लिमिट भी है? क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी? क्या इसके अंदर मध्य प्रदेश के बाहर वाले जो स्टेट्स के लोग हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं? तो काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये सारे अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, पीएचडी के लिए हो या DSSB का कोई नोटिफिकेशन हो, और ऑफ कोर्स सीएस या फिर आपका कोई सेट एग्जाम यहाँ पर हो. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे इन द लाइन. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर हम हैं MPPSC, जहाँ पे रिसेंट कल ही नोटिस रिलीज किया है कि MP सेट के एप्लीकेशंस जो हैं वो हमने आउट कर दिए हैं. तो क्या उसके अंदर लिखा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं. सबसे पहले तो इन्होंने हमें परीक्षा तिथि ही बता दी है कि भाई 11 जनवरी रविवार को हमारा जो है ये पेपर होने वाला है. दूसरा, आप ऑनलाइन जब एप्लीकेशंस भरेंगे तो इन वेबसाइट से आप उनको भर पाएंगे. उसके बाद आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 25 अक्टूबर से और आपके पास ये रहेंगे 20 नवंबर तक. करेक्शन विंडो रहेगा 22 नवंबर तक. और फिर इन्होंने इसका परीक्षा शुल्क बता दिया है. अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं 250 रुपये, बाकी स्टेट्स के अगर आप हैं तो आप 500 देंगे. त्रुटि सुधार के लिए आपको 50 रुपीज़ पर सुधार सूत्र यहाँ पे देना होगा. और इसी के साथ अगर आप अपना फॉर्म भरने में थोड़ा डीले कर देते हैं, विलंब कर देते हैं, 28 नवंबर तक अगर आप भरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर हो जाती है 3000. सो मेक श्योर कि पहले ही हम भर दें. ये ऑप्शन तो हमारे लिए होना भी नहीं चाहिए. उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बात करी है एलिजिबिलिटी की. तो एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न से लेके सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. और यहाँ पे ये सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आपने अगर अपना मास्टर्स आपने या तो परस्यू कर लिया है या फिर अभी आप उसे परस्यू कर रहे हैं. हो सकता है आप अभी अपने MA के 3rd सेमेस्टर में हैं या 4th सेमेस्टर में हैं, अभी अपने फाइनल ईयर में हैं. तो क्या ये बच्चे अपने एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं? तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं. 4th सेमेस्टर में भी आप एलिजिबल होने पर जो है वो रहेंगे. मतलब बेसिकली हिंदी का इंग्लिश ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी इतनी मेरी भी अच्छी नहीं है. बट करीबन इन्होंने इतना बोला है कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं. और दूसरा इन्होंने बोला है वो बच्चे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या फिर अपना जनरल कैटेगरी से या OBC लेयर से अगर हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स जो हैं आपके मास्टर्स में यहाँ पे होने चाहिए. और जो रिजर्व्ड कैटेगरी होगी स्पेशली वो उसके लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जो मध्य प्रदेश से ही हैं, बिलोंगिंग टू SC ST एंड और अदर बैकवर्ड क्लासेस. तो वहाँ पे आपका रिलैक्सेशन 5% का होता है. तो अगर आपके मास्टर्स में 50% भी आए हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. उसके बाद यहाँ पे ये बात कर रहे हैं 3rd पॉइंट में EWS को लेके कि अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको 55% तो लेकर आना ही आना है. मिनिमम 55% शुड बी देयर इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन. और 4th पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अभी अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं या आपका परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल तो हैं, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोविजनल
प्रोविजनली एलिजिबल होते हैं। एंड प्रोविजनली एलिजिबल का मतलब है कि विद इन योर टाइम पीरियड आपको जो अपना मास्टर्स का फाइनल डिग्री कंप्लीट करना है, दैट शुड बी विद 55%। तो ऐसा नहीं है कि इधर उधर कोई नंबर आ रहा है, विद प्रॉपर 55% आपका ये डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। एंड फॉर ऑल दी अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज इट कैन बी 50% ऑल्सो। तो मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने आपको यहाँ पे बताया है। और इसी के साथ साथ फिर यहाँ पे इन्होंने पीएचडी डिग्री होल्डर्स की बात करी है जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन 1991 तक कंप्लीट हो चुका था, तो उनको भी यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मिलता है। तो उनका रिलैक्सेशन 55 से 50% यहाँ पे हो जाएगा। सो ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। एज लिमिट की बात करोगे तो कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। देन वी टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन स्टेटस। तो यहाँ पे आपका पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 इज योर जनरल पेपर जो कि 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है। सो पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली 100 नंबर का ये पेपर रहता है। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 200 नंबर ये आपका यहाँ पर लेगा। टोटल हो गया 300, सिमिलर टू व्हाट यूजीसी नेट हैज गिवन अस। पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट पेपर। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न पत्र है वो 2 मीडियम्स में होगा, हिंदी और इंग्लिश, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कोई लैंग्वेज पेपर से जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका पेपर 2 इंग्लिश है, तो फिर जो मीडियम है वो आपका इंग्लिश ही रहेगा। यू वोंट बी रिसीविंग द सेम इन हिंदी। और इन्होंने बहुत क्लियरली बोला भी है कि भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में ही होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है क्योंकि यूजीसी नेट वाला सिमिलर पैटर्न है। एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं, तभी वो पेपर 300 नंबर का हमारा बनेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दी है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जाम्स बताए हैं, उनके कोड बताए हैं और इनके सह विषय भी बताए हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर फ्रॉम केमिकल साइंसेज, तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, अप्लाइड, ये सारे वर्ग वाले लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 तो आपका जनरल होता है जो यूजीसी नेट में है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, ये सारी यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। लेट्स से इंग्लिश में तो हमारा इंग्लिश ही है, कोड हमें 7 दिया है। जैसे अगर आप यहाँ पे बाकी की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो सोशियोलॉजी में यहाँ पे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क इंक्लूड कर रखा है। सिमिलरली अगर आप मैथमेटिकल साइंसेज की बात करेंगे तो कंप्यूटेशनल, अप्लाइड, इंडस्ट्रियल, मैथमेटिकल साइंस और मैथमेटिक्स की बात करी गई है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो ये लिस्ट आप खुद से देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके आराम से देख लेना। कॉमर्स में यहाँ पे है, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे को दे रखा है, लाइफ साइंसेज, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस में पब वाले लोगों का बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो यू आर ऑल्सो कमिंग इनटू द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल हियर। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बोला है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सो मास्टर्स की सारी लिस्ट इन्होंने यहाँ दे दी है। कौन कौन सी सिटीज में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, तो वो सिटीज की लिस्ट विद कोड यहाँ पे दिया हुआ है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदा एंड सो ऑन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर का मीडियम आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न मैचिंग द कॉलम ट्रू फॉल्स असर्शन रीजनिंग बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर 2 में इन्होंने जो सब्जेक्ट्स दिए हैं उनकी परीक्षा यूजीसी नेट की परीक्षा के अनुसार ही यहाँ पर होगी। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो सिलेबस है किन किन लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें दी है। इंग्लिश का डेफिनेटली इंग्लिश में ही मिलेगा, तो ये सारी लिस्ट इन्होंने यहाँ पे आपको दी। बस यही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट थी। बस डेडलाइन को मिस नहीं करना है, लास्ट डेट को मिस नहीं करना है। और ये जो एज लिमिट को लेके क्वेश्चन रहता है, एज लिमिट का कोई बैरियर इधर नहीं है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। मेजर कन्फ्यूजन मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए रहती है, तो बिल्कुल इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई इफ योर रिजल्ट्स अवेटेड। प्रोविजनली आप एलिजिबल हो जाते हैं, बस आपको इतना मेक श्योर करना है कि 55% मार्क्स जो है वो आप अपने मास्टर्स में लेकर आए। आपका मास्टर्स जो है 55% से मिनिमम एटलीस्ट क्वालिफाई हुआ होना चाहिए, और रिलैक्सेशन कैटेगरीज है तो 50% यहाँ पर हो जाएगा। तो डेडलाइन से पहले इस फॉर्म को फिल कर देना। कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर। और अगर आप यहाँ पे पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 2 इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो सेशंस आपके लिए ऑलरेडी रनिंग है।
JRF अड्डा प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। इंग्लिश की हर शाम क्लासेस मैं वहाँ पर लेती हूँ 5 बजे। सो UGC नेट सेट जितने भी लाइंड अप है और AP एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए मैराथन्स कंडक्ट कराई जा रही हैं सिमिलर पेपर पैटर्न से। वही सेम क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जो पिछले पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, एंड सिमिलरली द सेम इज हैपनिंग फॉर पेपर 1 एज वेल। तो पेपर 1 के लिए भी JRF अड्डा को ज़रूर ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, इंग्लिश में इंग्लिश को भी और JRF अड्डा को भी, क्योंकि दोनों ही आपकी लर्निंग में आपको बहुत हेल्प यहाँ पर करने वाले हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इंग्लिश में इंग्लिश को ज़रूर अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई नो कि दिस चैनल वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे अगर आप आए हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते होंगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही दी जा रही है। सो येस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।